बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से। पेंशनर्स के हवाले से ज़्यादा अहम खबर है क्योंकि पेंशनर्स जो हैं इनके कवानीन जो हैं वो वफाकी सतह पर भी तब्दील होते हैं और वफाकी मुलाजमीन के हवाले से अलग कवानीन हैं। सूबाई हुकूमतें क्योंकि आपको पता है कि ख़ुद मुख्तार हैं, तमाम हुकूमतें अपने मुलाजमीन के लिए फ़ैसले करने के लिए ख़ुद मुख्तार हैं। वो अपने अपने कवानीन जो कि वफाकी हुकूमत के तर्ज के बनाने की कोशिश करते हैं या उनसे मिलते जुलते कवानीन होते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारे सवालात हुए, जिनमें से एक सवाल जो था वो उनसे पेंशनर्स के हवाले से था। लोगों ने कहा कि अगर पेंशनर्स एहतजाज करते हुए जो पीएम हाउस या आपके घर के बाहर आ गए तो आपको कैसा महसूस होगा, या वो आपके घर के सामने एहतजाजन बैठ जाएं। तो उन्होंने कहा जी मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि वो एहतजाज कर रहे हैं, वो उनका आईनी हक है, वो मेरे घर के बाहर भी आ सकते हैं। मगर उसके हवाले से उन्होंने एक बात ये क्लियर की कि मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो वज़ीर आला हैं तो उनसे बात की है कि ये इनके एहतजाज की वजह क्या है। तो उन्होंने सारा क्लियर बताया कि ये पेंशनर्स हैं, इनके फ़लाँ फ़लाँ जो है वो इस पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। तो कहता है जी भुट्टो साहब ने फौरी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कि फौरी तौर पर इनके जितने भी मामलात हैं उनको हल किया जाए। उन्होंने कहा जो पेंशनर्स, हमने कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि अगर बंदा कोई पेंशनर 60% ले रहा था या उनमें 60% उनकी पेंशन बढ़ रही थी और हम उसे कम करके 50% कर दें। ये उनका हक है, ये उनको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशन को अब पुराने रूल्स के मुताबिक ही अदा किया जाएगा। एक पॉइंट उन्होंने ये बताया। दूसरा पॉइंट जो था उन्होंने कहा था सीपी फंड जो है वो सिस्टम हम ख़त्म करने जा रहे हैं, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम दोबारा बहाल करेंगे। रूल्स 2025 को ख़त्म किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जितने भी हैं उनको रेगुलर किया जाएगा। मतलब ये है कि मुलाजमीन की जो बहाली जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी और जितने भी मुलाजमीन हैं अब उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो फौरी तौर पर अपने तमाम तर जो भी एजेंडे हैं वो हमारे जो सिंध के सीएम साहब हैं उनके सामने पेश करें ताकि वो इनके हल की तरफ जाएं। इस वाले से उनका जो वीडियो पैगाम था वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप इस वीडियो पैगाम को लाजमी पूरा देखें कि उन्होंने बेसिकली कहा क्या था। वीडियो यहाँ पर मैं लगा दी है। इशू के हवाले से काफ़ी कंसर्न रहा हूँ, इसलिए मैंने तो कोई सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं सुना, लेकिन ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके मौक़िफ़ देख रहा हूँ और ख़ुद काफ़ी परेशान था कि कैसे हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो अवाम का हक, गरीबों का हक, मेहनत करने वालों का हक का दिफा करते आ रहे हैं, कि ये कैसे मुमकिन है कि हम अगर किसी का पेंशन का जो बेनिफिशरी है उनका बेनिफिट 65% था, हम उसको 15% पे कैसे लेके जाए। तो मैंने एक्चुअली आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले सीएम साहब से शिकायत किया कि ये क्या हो रहा है। तो सीएम सिंध का इस पे ने क्लैरिफाई किया है मुझे कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है। किसी का शेयर अगर कोई ऐसे फीसद का था, उस फीसद को कम नहीं किया गया है। जो पेंशनर्स हैं उनको जिंदगी भर उनको पेंशन्स जैसे पहले था वैसे मिला जाएगा। हम जो एक गुंजाइश है या जो एक लूप होल है जहां कभी कभार किसी एक आदमी का पेंशन 120 इयर्स के लिए चलता आ रहा था, ना कि किसी का पूरा जिंदगी में, इस तरीके के कुछ कंसर्न्स थे जो कि वज़ीर आला और उनके कैबिनेट ने उनको एड्रेस किया गया। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया सीएम सिंध से कि जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे एंगेज किया जाए, उनका जो जायज़ एतराज़ात है उनको दूर किया जाए, और जो अगर आपके कोई इंटरवेंशंस है या रिफॉर्म्स है वो भी आप सिंध के अवाम के सामने और ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके सामने रखा जाए।
वीडियो आपने पूरी देख लिया। अब आपने इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।